एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज मैं भी रिएक्ट करने वाली हूँ इसके बाद थालापति की माट्टा सॉन्ग पे। उससे पहले मैंने एक वो देखी, मैंने यार वो फैक्ट्स वाली वीडियो देखती रहती हूँ ना, मुझे मन करता है मैं थालापति पे जाके कोई डांस के जो कंपाइलेशन होता है उस पर करूँ या इस पर करूँ, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं क्या बहुत कॉपीराइट या ब्लॉक का इशू होता है। कॉपीराइट तो चलो सब गानों में आ ही जाता है, बट ब्लॉक हो जाती है चीज़ें, तो फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही फैक्ट देख रही थी, तो हाउ थालापति विजय गॉट कॉट ए डबल रोल ट्रैप, ठीक है। तो ये वही जो अभी गोट मूवी का जो रिव्यू किया था, जिसमें मैं कह रही थी कि यार ये तो बिल्कुल तीन तरह के रोल में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जवान, फिर उससे नीचे आ गए, फिर ये क्या सीन है। तो बस उसी पे ही एक रिव्यू किया है किसी लेटर फैक्ट्स वीडियो चैनल से, तो उनका जरा सुन रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। उसके बाद हम करते हैं गाने पे, ठीक है। गाना नहीं छोड़ेंगे। इसमें एक नया लीडर नेतृत्व करने वाला है तुम्हारा। 68 successful international operations, hostage negotiator, field agent, spy। तो भैया आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के लॉर्ड ऑफ किंग्स यानी थलापति विजय की। हाल ही में बनने की मच अवेटेड गोट का ट्रेलर आया, जहां थलापति के कुछ फैंस दूध लेकर अभी से अपने स्टार के दर्शन को तैयार है। तो वही कुछ भटूरों को इसका ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मर्सल और बिगिल जैसे ट्रिपल एंड डबल रोल ब्लॉकबस्टर के बाद थलापति एक और बार डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। मर्सल में अपने ट्रिपल रोल में अपनी अच्छी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले थलापति से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि गोरे भी इतने इम्प्रेस हुए कि 2018 में यूके की तरफ से उन्हें बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर का अवार्ड भी मिला। पर अब ऐसा क्या हो गया कि विजय के आने वाली मल्टी रोल मूवीज को झोला छाप क्रिटिक्स अभी से विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं के देखा देखी साउथ के हेटर्स और सो कॉल्ड मूवी रिव्यूअर्स यूट्यूबर भी थलापति के गोट को अभी से हलाल करने में तुले। तो वही कुछ ट्रेड एनालिस्ट बाबू मसाई का मानना है कि ये फिल्म कैसे भी हो, अगर इसे इंडिया में बैन तक कर दिया जाए तो थलापति के फैंस साथ ना सही एक समुंदर पार करके मालदीव, श्रीलंका वगैरह में भी अगर ये फिल्म लगेगी तो उनके फैंस गोते लगाकर वहाँ भी फिल्म देखने पहुंच जाएंगे। चलो ये तो हो गई डाई लिवर फैंस की बात, लेकिन हर बार अपने मल्टी रोल से 100-200 करोड़ छूने वाले थलापति ने तमिल इंडस्ट्री में 300 करोड़ क्लब की शुरुआत भी की थी, और वो भी अपने डबल रोल फिल्म बिगिल से ही। पर क्या आप थलापति के लिए बार बार डबल रोल वाला ट्रबल पब्लिक को थिएटर तक ला पाएगी, या पॉलिटिक्स में जाने से पहले थलापति भी बेइज्जती करवा के जाएंगे? और क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स अपने सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए बार बार विजय को डबल रोल में डाल रहे हैं? और क्या सच में विजय भी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे जानलेवा बीमारी यानी टाइप कास्ट के शिकार हो चुके हैं? इस वीडियो के लिए जब हमने आपसे पूछा और थलापति 2.0 स्पैम करने के लिए बोला, तो शॉर्ट्स पर 1 घंटे में 300+ कमेंट्स आ गए। और वैसे भी हमारे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी थलापति की ही है। सो बकरी के दूध से बनी मिठाई से कराते हैं आपका मुंह मीठा, और बताते हैं सीता और गीता जैसी डबल रोल वाली फिल्म के बारे में लाइक अ चीता। तमिल सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी इज्जत हमेशा के लिए बनाई। सुपरस्टार थलाइवा के बाद लोगों ने इस दूसरे तमिल स्टार पर सबसे ज्यादा प्यार दिखाया। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसके नाम से थिएटर और काम से मिनिस्टर तक डर गए, और टाइम टू लीड जैसे स्टेटमेंट के बाद 2 बार उसकी फिल्मों को बैन तक किया गया। और तो और अब ये बंदा जल्दी ही फिल्मों से दूरी बनाकर सफेद कपड़े में भाषण देते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन भैया रिटायरमेंट से पहले थलापति विजय की 2 मूवीज पेंडिंग है, जिसमें से एक का तो ट्रेलर भी आ चुका है, और तुम सबने भूषण कुमार जी के चैनल टी सीरीज पर इसे जरूर देखा हो। जहां आधी जनता थलापति की इस मूवी के लिए पगलाई हुई है, तो वही बहुत सारे शो कॉल्ड लाल गुद्दी वाले क्रिटिक्स और सिनेफाइल के 14 इन लोगों को ये मूवी कुछ खास रास नहीं आ रही। थलापति विजय इज लुकिंग नाइस, बट ट्रेलर मेरे को एवरेज लगा यार। ट्रेलर मेरे को ठीक ठाक ओके लगा। एक ऐसा स्टैंड आउट मोमेंट मैंने मिस किया ट्रेलर में यार। चलो डेमोक्रेसी है, सबको देश जलाने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है। बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल ही वारिसू और लियो जैसी फिल्मों से थलापति ने कई सारे झंडे गाड़े थे, और इस साल थलापति द गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से 2024 में भी आतंक मचाने को तैयार है। और भैया चेरी ऑन द केक ये है कि बंदा वापस से डबल रोल में दिखाई देने वाला है। वेगेटा प्रभु यानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने मूवी में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा है। अब ये सुनकर तो भाई साहब नोलन की इंटरस्टेलर याद आ गई। वेल अगर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बात किया जाए तो यह हमेशा से एक हॉट एंड फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है इंडियन सिनेमा। कई सारे डायरेक्टर्स ने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनाई है और दबा के पैसे भी छापे। जैसे 2016 में रिलीज हुई सूर्या की घड़ी वाली फिल्म 24 तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसके अलावा भी पिछले साल ही तमिल सिनेमा से एक और फिल्म आई थी मार्क एंटोनी, जो फिल्म टाइम ट्रेवल को बहुत ही सस्ते और सरल अंदाज में दिखाती है, जहाँ टेलीफोन ही टाइम मशीन होती है। काफी मस्त फिल्म है, अब तक नहीं देखी तो भाई की रिकमेंडेशन है, वीकेंड में पक्का देखना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन अगर इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में देखकर आपका भी दिमाग का भरोसा हो गया, तो उसी साल आई कन्नड़ा इंडस्ट्री की ब्लिंक देख लेना। लिटरली अब अपने सर के बाल नोचने लग जाओगे। साला स्टोरी नहीं मतलब सच में जलेबी बना दिया इन लोगों ने फिल्म को। इसके अलावा मनांडू
गांडू नहीं भाई, मनांडू। ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट साउथ फिल्म है अपॉन टाइम ट्रेवलिंग एंड मस्ट वॉच फिल्म। बॉलीवुड वालों ने इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। वो बात अलग है कि बॉलीवुड ने बिना डिस्क्लेमर या वार्निंग के एक्शन रिप्ले जैसी जानलेवा फिल्म लोगों को दी। और गुरु अब देखना ये है कि थलापति की ये टाइम ट्रेवल एक्शन एंटरटेनर हमारे लिए पैसा वसूल निकलती है या फिर नहीं। तुम्हें अगर ट्रेलर पसंद आया हो तो कमेंट में किंग थलापति टाइप करना, या फिर बकवास लगी हो तो डिजास्टर गोट टाइप करना। देखते हैं पब्लिक फिल्म को लेकर क्या सोच रहे हैं। जहाँ थलापति के भक्त फैंस इस मूवी की भक्ति करने के लिए इंतजार खड़े हैं, तो इनके हेटर्स और कुछ दूसरे ऑडियंस को भी विजय का डबल रोल अवतार अब थोड़ा सा खटकने लगा है। बंदे ने डबल रोल प्ले करने में डिप्लोमा कर रखा है, जहाँ बाकी एक्टर्स दो कैरेक्टर सेम मूवी में प्ले करने से डरते हैं, क्योंकि भैया एक ही पेचेक में 2 बार मेहनत करनी पड़ती है और ये सबके बस की बात नहीं होती। और वैसे भी हर कोई कमल हसन नहीं हो सकता जो 10 अवतारन जैसी फिल्मों में 10 कैरेक्टर्स को प्ले कर दे। वैसे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी अपने करियर के स्टार्ट से ही डबल रोल में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और आज भी करते रहते हैं। और बंदे की किस्मत कभी भी सही टाइम पर बैठ ही नहीं पाई। मूवीज लाइक डुप्लीकेट, पहेली, रावण और फैन ने शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर जीवन भर का ट्रॉमा दे दिया। पर रिसेंटली रिलीज हुई अटली भाव के साथ जवान शाहरुख के करियर की पहली डबल रोल ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बनी, जहाँ बॉलीवुड किंग अपने करियर की शुरुआत से डबल रोल हिट के लिए इस तरीके से तो मैंने सोचा नहीं कि यार कि मतलब जैसे मतलब चेक तो एक ही है ना, पेमेंट तो तुम्हें एक ही मिल रही है और उस पर 2 तरह की मेहनत करनी पड़ती है। हाँ यार, तभी लोग बचते होंगे बहुत सारे लोग डबल रोल से। और बहुत कम आती थी मूवीज अपने टाइम पे, वो गोविंदा की मूवीज देखे थे, उसके बाद फिर ये शाहरुख खान ने जो निकाली थी कुछ, तो अच्छा है, बढ़िया लग रहा है फिल्म भी बनी। जहाँ बॉलीवुड किंग अपने करियर की शुरुआत से डबल रोल हिट के लिए तरस रहे थे, वहीं थलापति ने 2007 में ही डबल रोल मूवी से अपना डेब्यू किया था। मूवी का नाम था अजागिया थमिज मगन। कुछ BKLs इस फिल्म के कमेंट में इसे पता नहीं क्यों चाइनीज फिल्म बता रहे थे। उस फिल्म में बंदे की एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ठीक ठाक चल भी पाई थी। Many more happy returns of the day. இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க. लेकिन फिर 2014 में आई मुर्गादास की फिल्म कहते थी। इस फिल्म में विजय पहली बार फुल डबल रोल अवतार में दिखाई दिए। इस फिल्म से पहले मुर्गादास ने विजय के साथ सुपरहिट थुपाकी भी बनाई थी, जिसे हिंदी बेल्ट वाले अक्की पाजी की हॉलीडे से जानते हैं। अच्छा 3, 2, 1, shoot! सुभाष करण अलीराज लाइका प्रोडक्शन में बनी इस मूवी में विजय एन सामंता और त्रिनामी एक्टर नील नितिन मुकेश ने काम किया था। फिल्म में एक छोटा सा चोर अपने जैसे दिखने वाले इंसान की पहचान अपनाता है और थोनुटू गांव के किसानों को एक आंदोलन चलाने में मदद करता है। और गुरु यही करते करते वो बंदा उन्हें एक उद्योगपति के खिलाफ लड़ने में मदद भी करता है, जो थोनुटू के पानी का दुरुपयोग यानी वेस्टेज कर रहे होते। नॉन थलापति फैंस जिन्हें स्टोरी एंगेजिंग लग रही है, तुम्हारे लिए मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो आराम से जाकर देख लेना। बॉक्स ऑफिस पर भी इस मूवी ने दबा के कमाई की। 70 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ का कलेक्शन किया। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। विजय भाव के एक्शन और डायलॉग्स बाजी के दीवाने हो जाओगे। एक्शन से याद है कि गोट के एक्शन पर भी बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स ने काफी सवाल उठाए, जहाँ कुछ लोगों का इसका एक्शन सीन कुछ खास एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि भैया VFX ऐसी के आदि पुरुष वाले भी इस फिल्म को देखकर प्राउड फील करेंगे। बहुत सारे एक्शन सीन्स रिपीटेटिव लग रहे हैं, जिसने आपने बाकी सारी मूवीज में देख रखा होगा। பட் வீடியோ ப்ளே பண்ணா அந்த எமோஷன்ஸும் வரல, அந்த இதுவும் வரல. அது மசில் மூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு டீப் ஃபேக் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. நம்ம டீப் फेकல வந்து இந்த இடத்த மட்டும் அது अल्गोरिदम। लेकिन भाई एक बात तो है कि मूवी का स्केल काफी बड़ा रखा गया है। बैकग्राउंड देखकर समझ सकते हो कि डायरेक्टर वेंकटा प्रभु ने 300 करोड़ के बजट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। पहली डबल रोल मूवी सुपरहिट होने के बाद तो मानो विजय के करियर में डबल रोल मूवीज चल सी पड़ी और बस 2 साल बाद आई विजय और एटली की पहली कोलैबोरेशन यानी थेरी, जो कि 1990 में रिलीज हुई तमिल मूवी चतुरियन से इंस्पायर्ड थी। अब तुम में से बहुत सारे लोग सर खुजा रहे होगे कि थेरी में विजय का डबल रोल तो था ही नहीं, पर बॉस एटली वो बंदा है जो हर इंसान का दिमाग 360 डिग्री घुमा कर रख दे। और ऐसा ही कुछ थेरी के साथ भी हुआ था। फर्स्ट हाफ तक थलापति ने एक ही कैरेक्टर की 2 पर्सनालिटी प्ले की, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को इंटरवल तक यही लग रहा था कि बंदा इस बार भी डबल रोल में गुंडों को सूत रहा है। मूवी में विजय भाव का डबल रोल तो नहीं था, पर बंदे ने डबल हीरोइन जरूर रखी थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे कलाईपुली एस थानू और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसे देखकर बॉलीवुड वाले और बाकी सारे इंडस्ट्री की जीव लपलपानी शुरू हो गई थी। असमी इंडस्ट्री ने तो झट से इसका रीमेक बना दिया था और बॉलीवुड वाले भी अब इसकी रीमेक बनाने में तुले हुए और इसकी रीमेक यानी बेबी जॉन पर वरुण धवन काम कर रहे हैं। वैसे तुम इस मूवी का कितना वेट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या वरुण भाई थलापति के लेवल पर मैच कर पाएंगे या फिर इनका हाल भी
बॉलीवुड के शहजादा यानी कार्तिक आर्यन जैसा ही होगा। पर भाई कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि ये रीमेक एटली भाई अपनी लुगाई संग प्रोड्यूस करने वाले। थेरी की सुपरहिट होने के बाद ही एटली और विजय ने दूसरी मूवी पर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। वैसे लाइट की गति से याद है कि तुम सब ने 10th क्लास में साइंस में ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से चल सकता है तो वो टाइम ट्रेवल यानी समय को भी पीछे छोड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इस बार गोट के डायरेक्टर वेंकटा प्रभु ने अपनी मूवी में दिखाया है। और इस बार थलपति टाइम में पीछे जाकर अपने आप से लड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। 2016 में डबल रोल का कंफ्यूजन कर लोगों के दिमाग की दही कर देने वाले एटली और विजय का कॉम्बो 2017 में हमें वापस से देखने को मिला, जहां इस बार एटली भाव ने पिछली बार की तरह पब्लिक को सस्पेंस में नहीं रखा। नो टेंशन नो कंफ्यूजन वाली पॉलिसी को फॉलो करते हुए सिर्फ 2 विजय नहीं बल्कि 3 विजय को बड़े पर्दे पर दिखाया और ऑडियंस की फट के हाथ में रह गई। अरे मेरा मतलब आंखें। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। वैसे तो तुम में से सबने ये मूवी देखी ही होगी, पर मेरे वो व्यूअर्स जो मूवीज को लेकर थोड़े भूले भटके हैं उन्हें बता दूं कि ये फिल्म 2 जुड़वा भाइयों की कहानी को दर्शाती है जो जन्म के टाइम पर अलग हो गए, जिनमें से एक विजय था वेत्री शहर का बड़ा जादूगर जो मेडिकल क्राइम्स के खिलाफ था, और दूसरा विजय मारन एक रिप्यूटेड डॉक्टर जो अपने पेशेंट से बहुत कम पैसे लेता है। तीसरे विजय कैरेक्टर वही है जिसने विजय को उनका स्टेज नाम थलपति दिया। गुरु मेरे लिए तो ये मूवी एटली और विजय की आज तक की बेस्ट कॉम्बिनेशन थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। 120 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बन गई उस टाइम पर विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम। मतलब भाई यूट्यूब के एआई पूरब झा भी थलपति के आगे पानी कम चाय है। बंदा अपने कैरेक्टर्स को राइटर्स के अकॉर्डिंग प्ले करता है, जिसकी वजह से तुम्हें इनके डबल या ट्रिपल रोल मूवीज में आसमान जमीन का अंतर दिखाई देगा। ये बंदा उन एक्टर्स में से नहीं है जो डबल रोल को 2 अलग अलग रोल्स फील करवाने के लिए भारी भरकम मेकअप का इस्तेमाल कर। थलपति ने अपने कैरेक्टर को अलग दिखाने के लिए सिर्फ एक्टिंग का कमाल दिखाया। और गुरु आजकल के चौथी फेल क्रिटिक्स इसे भी विजय को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भैया बॉक्स ऑफिस पर लगातार 2 बार बम फोड़ने के बाद एटली और विजय ने अपना तीसरा इक्का डाला और 180 करोड़ में बनी बिगिन ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री भी मारी। बाप और बेटे दोनों के रोल में सिंगल स्क्रीन पर पर्दे फाड़ने वाले विजय थलपति की इस मूवी में उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ तमिल सिनेमा भी बनी। कितने सही रहे। भाई मुझे अभी भी याद है थिएटर में विजय भाव की आवाज पटाखों के बीच गायब सी हो गई थी। इस फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा और टाइगर के पापा जग्गू दादा भी दिखाई दिए थे। ट्रेलर रिलीज के बाद ही सभी ने बिगिल को एसआरके की चक दे इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। पर भैया जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों के रोंगटे कहाँ खड़े हो ये तो तुम सबको पता है। फिल्म में हाँ ओ भाई सेकंड लास्ट है भाई। ठीक, तो पूरी वीडियो में पहली बार
एक तो अच्छा है कि मैं सुबह सुबह वीडियो कर रही हूँ तो मैं बहुत ध्यान से चीज़ों को सुन रही हूँ, तो मुझे इनका ये पता चला कि इन्होंने यार ये जो जुड़वा कैरेक्टर वाली मूवी है इन्होंने बहुत ज़्यादा करी और हिट भी दी, उनकी शुरुआत से हिट भी दी। कुछ ये जो 2015 की जो मूवी बताई है वो बहुत मतलब डिज़ास्टर थी मूवी, वो तो चलो बकवास थी, लेकिन अब बात ये हो रही है कि इसमें अगर कुछ अच्छा ट्विस्ट नहीं डाला जाएगा, गोट का हाल बेकार ना हो तो, लेकिन इन्होंने महारत हासिल करी है। और मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि यार इन्होंने ना इनके लुक्स में उतना खास चेंज नहीं दिखाते हैं, जो वो होता है वो एक्टिंग से ही है, एक्टिंग स्किल्स का ही खेल है कि वो जुड़वा में मतलब जैसे अगर डबल रोल कर रहे हैं तो उसमें दोनों कैरेक्टर को अलग अलग रखना इनका अपना काम है, वरना मतलब दिक्कत हो सकती, मतलब जैसे खाली लुक्स पे काम करोगे तो फिर लुक्स और एक्टिंग का मेल भी मिलना चाहिए ना यार। तो इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है भैया, तभी तो वो हिट दिए हैं। और मतलब अब तो खैर पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है, तो 2 मूवीज जो है मुझे लग रहा है खराब जाए कैसे जाए, इन्होंने जो अपना स्टारडम बनाया ना, लोग तो मुझे लग रहा है पागलों की तरह देखेंगे, सही मन नहीं करते, 7 समुद्र पार जाके देखेंगे, मालदीव जाके भी देखेंगे, जहाँ लगेगी वहाँ देखेंगे, अगर कोई बैन करेगा तो नहीं। मुझे लगता है अच्छी होगी, क्योंकि मेरे को तो यार ट्रेलर पसंद आता है। मैं तो तुम बोला भी था कि यार मेरे को तो बढ़िया लग रहा है यार, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये तीसरा भी कोई कैरेक्टर है क्या, जो मैं बोल रही थी। तो ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, अच्छी होगी मूवी, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। और लेकिन अगर आपको इस चैनल पे कुछ नई वीडियो देखने को मिली, ठीक है, जो आपने ठीक है कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सुनने को मिला, ओपिनियन अच्छे लगते हैं, रिएक्शन अच्छा लगता है, इसके बाद मैं माटा सॉन्ग पे रिएक्ट कर रही हूँ, उसको देखती हूँ कि किस तरीके का लगेगा। मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पर म्यूजिक के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, ये वाली बात है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।